काउंसिल के जनवरी 2022 के आंकड़े हमें बताते हैं कि देश में फिलहाल 24 लाख से अधिक जीवन बीमा के एजेंट हैं और इनमें से करीब 13,28,000 एजेंट सिर्फ LIC के हैं। बेरोजगारी के दौर में जो 2020 और 21 का रहा, जब हमने यहाँ पर कोविड की वजह से लॉकडाउन देखा, जीवन बीमा उद्योग में करीब 1,77,000 नए एजेंट जुड़े थे। अब एजेंट तो आ गए, इन्हें टारगेट पूरे करने हैं और इस टारगेट को पूरा करने के लिए, ये पॉलिसी खरीदवाने के लिए सबसे पहले अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों और उनके दोस्त के पास पहुंच जाते हैं और जीवन बीमा खरीदवा भी देते हैं और ये एक लंबी अवधि का प्लान होता है। लेकिन बाद में जिसने पॉलिसी खरीदी है उसे लगता है कि ये पॉलिसी गलत है और वो उसका प्रीमियम देना बंद कर देते हैं। तो इसमें एक क्या होता है कि आप को जो कवर आपके पास होना चाहिए, आप उस कवर के अंतर्गत नहीं आते, शायद आप अंडर कवर होंगे और दूसरी गलत पॉलिसी में आप उलझे रहते हैं। प्रीमियम बंद हो गया, लैप्स हो गई, उसमें पैसा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और मेरे साथ बजाज कैपिटल के जॉइंट चेयरमैन और MD संजीव बजाज जुड़ रहे हैं। थैंक यू मिस्टर बजाज, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला और आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, खासतौर पर जीवन बीमा और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा। आप इतना काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज हम आपसे कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब कोई जीवन बीमा खरीदने के लिए जाता है, उसके पास बहुत सारे अब तो ऑप्शन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जगह जगह से खरीद सकता है। आप उन्हें क्या कहते हैं कि आपको अपना बीमा कवर कैसे चुनना चाहिए, किस आधार पर तय करना चाहिए कि मुझे ये बीमा लेना है? देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवन बीमा आप खरीदिए और किसी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी से खरीदिए या ब्रोकिंग कंपनी से खरीदिए। तो जो एक ब्रोकिंग कंपनी की लायबिलिटी है कि अगर उन्होंने आपको गलत पॉलिसी दी है तो उनपे बहुत हैवी लायबिलिटी है, वेयरएज एजेंट पे कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो मैं ये आपको बोलूंगा किसी ब्रोकिंग कंपनी से जीवन बीमा खरीदिए जो आपको 3 ऑप्शन देगा और उसको एक रिटर्न में दीजिए कि आपकी नीड क्या है। आप उनको वर्बली बोल रहे हैं, बट आज की डेट में एक व्हाट्सएप मैसेज में या एक ईमेल में आप उनको ईमेल पे भी डाल दो कि हमारी नीड क्या है, मैं ये जीवन बीमा क्यों खरीदना चाहता हूँ, तो वो डाल दो। तो और उनको बोलो कि जब आप मुझे प्रपोजल बना के दे रहे हो तो आंसर करो कि जो आपने पॉलिसी दी है वो ये उन रिक्वायरमेंट्स में कैसे फिट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूंगा एक ब्रोकर के थ्रू खरीदिए, बड़े ब्रोकर के थ्रू खरीदिए और आप समझिए ये पॉलिसी क्यों ले रहे हो, कि आपको क्लेम के टाइम पे हेल्प मिलना चाहिए। तो आपको सोचना है जिससे मैं खरीद रहा हूँ ये क्लेम के टाइम पे स्टिल सेम काम कर रहा होगा। इज दिस कंपनी गोइंग टू सर्वाइव लॉन्गर देन मी? विल इट बी एबल टू गेट माई क्लेम? विल इट बी एबल टू गेट माई मैच्योरिटी? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि 70% इंश्योरेंस के क्लेम आर एक्चुअली इनिशिएटेड बाय इन बजाज कैपिटल by us, not even the client, because when we call the client for a renewal or we call the person, we find out कि renewal नहीं हुआ तो कोई हादसा हो गया या कुछ हो चुका है, तो फैमिली को पता भी नहीं होता पॉलिसी है, या फैमिली इतनी बुरी हालत में होती है उस टाइम पे उन्होंने क्लेम ही नहीं किया होता। तो 70% क्लेम हम लोग इनिशिएट करते हैं, हम बताते हैं कि ये पॉलिसी थी, ये अमाउंट था, ऐसे था, आप इसको ऐसे, हम क्लेम इनिशिएट करा देते हैं एंड जनरली विद इन 1 week to 1 month depending on the situation the claims get paid. So please ये भी आप एक चीज माइंड में रखिए कि claims are getting paid and at least Bajaj Capital in life insurance we have a 100% claim settlement ratio because हम एक तो गलत पॉलिसी नहीं बेचना चाहते और दूसरा अगर हम पॉलिसी बेचते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करके अगर कल प्रॉब्लम भी आ जाती है तो वी मेक श्योर दैट ही इज एबल टू गेट द क्लेम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्रोफेशनल के थ्रू लीजिए, ये प्रोफेशनल चीज है और ये आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी ने 10 करोड़ की पॉलिसी ली है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे बाद कुछ उनको नहीं होएगा और वो 10 करोड़ ही ना पे हुए तो आपने जिंदगी भर प्रीमियम क्यों पे किया? लेकिन मिस्टर बजाज, मिस सेलिंग एक चीज है जो बीमा के साथ जुड़ी हुई है और अब लोग बीमा खरीदना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बेकार पॉलिसी या गलत पॉलिसी खरीद ली है जिसको वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उसको आप उस स्थिति में क्या कहते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए कि मुझे लग रहा है ये पॉलिसी मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? देखिए, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एजेंट्स हैं और जो लॉट ऑफ इंटरमीडिएटरीज आर नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, तो वो ना आपको जैसे ही आपको कोई नया आदमी मिलता है कहता है यार ये क्या ले लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी तो बेकार है, आपकी पॉलिसी अच्छी है, बुरी है, बेकार है,
ये आपको खुद उसको इवेल्युएट कराना है किसी प्रोफेशनल से। आपको आज की डेट में एक इलस्ट्रेशन मिलती है जिसमें दिखाता है कि अगर 4% की रिटर्न आएगी तो आपका क्या रिटर्न होएगा, 8% की रिटर्न आएगी क्या रिटर्न होएगा, उससे आपकी आईआरआर क्या है, कितनी कवर है। तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल कंपनी से आप डील करके समझिए कि ये हमारी पॉलिसी एक्चुअल में बुरी है कि कोई अपनी नई पॉलिसी थोकने के लिए आपको या बेचने के लिए आपको बोल रहा है ये बुरी है। आज की डेट में कॉन्वर्सेशन होती है, मुझे कुछ नहीं आता इंश्योरेंस के बारे में, मुझे भी मेरे दोस्त यार मिलते हैं जिनको पता नहीं मैं क्या करता हूँ, और मुझे बोलते हैं यार यार इंश्योरेंस तो एकदम बेकार है। और अगर मैं बोल दूं कभी गलती से कि मैंने इंश्योरेंस, यार उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, वो बोलने की बात है उसकी, ये नहीं है किसी की बातों में मत आओ, गो बाय द फैक्ट्स, डोंट गो बाय द रूमर्स। नाउ सेकंड चीज है कि 2014 में रूल्स चेंज हो गए। अब 2014 के बाद बुरी पॉलिसी बनाना ही बड़ा मुश्किल है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बिकॉज आईआरडीए अप्रूव ही नहीं करता। आज की डेट में वर्स्ट पॉलिसी भी लोगे आपके बैंक एफडी बराबर है जिसपे आपको लाइफ कवर मिलता है। ठीक है, एक जमाने पे होता था, पॉलिसीज होती थी जिसमें नेगेटिव रिटर्न आती थी या जिसमें पैसा ही नहीं मिलता था इतने सालों बाद। आज की डेट में वो प्रोडक्ट्स ही नहीं बन सकते। तो लेकिन आपको प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, ये मैं आपकी बात मानती हूँ, तो लेकिन आपको अभी देखना भी है मिस्टर गुजराल 2014। हाँ, ये बताइए कि एजेंट का जो शुरुआती कमीशन होता है जब वो एक पॉलिसी बेचता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो टॉप हैवी होता है, वो उसको मिल जाता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उसको वो पहला प्रीमियम से अपना कमीशन मिल गया, अपना फायदा लेके वो निकल जाता है। और ऐसे में बहुत चांसेस रहते हैं कि लोगों को ऐसी पॉलिसी बेची जाती है क्योंकि इन एजेंट को चाहिए अपने पहला प्रीमियम से पहला अपना कमीशन निकालना। ये नहीं प्रॉब्लम है, देखो वो भी है, बट लोगों को रिन्यूअल कमीशन भी मिलती है और जो रिन्यूअल कमीशन काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर एक एजेंट है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोशिश करता है कि मैं पॉलिसी जरूर रिन्यू कराऊं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन की, कि कोई एजेंट विद अ कॉन्फ्लिक्टिंग नीड जो आपको अपनी पॉलिसी बेचना चाहता है, या कोई रिश्तेदार जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है और कुछ समझता नहीं है, खाली उसके पास न्यूज़पेपर का ज्ञान है, तो वो आपको मिसगाइड कर देता है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले फैक्ट्स देखिए। ना दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल कंपनी से खरीदिए। नंबर 3 पॉइंट है अगर 2014 के बाद आपने पॉलिसी ली है तो बुरी पॉलिसी होने के चांसेस बहुत कम है। थर्ड पॉइंट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि इंश्योरेंस, जैसे आपने एक मोबाइल फोन लिया, आज लिया, 1 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंश्योरेंस में आप बहुत लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में इंडस्ट्री का भी रिन्यूअल रेशियो देखो तो 85% है फर्स्ट ईयर का, तो मतलब 15% ने तो अपना पैसा डुबा दिया। बिल्कुल। ये वो नहीं समझ रहे कि अगर उनके प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम है और वो 2 प्रीमियम देते हैं तो उनको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, मतलब जैसे अगर उन्होंने एक 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 2 लाख रुपए उनको मिलेगा अगर 2 प्रीमियम में पेड अप वैल्यू हो जाती है। अगर 10 साल से ज्यादा का पीपीटी टर्म है, 3 प्रीमियम पे करो तो आपको पेड अप वैल्यू मिलती है और सरेंडर वैल्यू भी मिलती है। तो नंबर 1 है कि 1 साल बाद तो प्रीमियम बंद कभी करो मत। 3 साल मिनिमम आपको पे करना चाहिए, 2 या 3 साल डिपेंडिंग आपने क्या पॉलिसी टर्म थी। ठीक है, अब टर्म नहीं है कि टोटल टर्म नहीं है, कवरेज टर्म नहीं होता, प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि आपको अगर प्रीमियम 5 साल के लिए देना था तो आप 2 प्रीमियम दे दोगे तो आपको उसका सरेंडर वैल्यू भी मिल जाएगा और आपको उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू भी मिल जाएगी, इसे हम पेड अप वैल्यू कहते हैं। तो पॉइंट इज कि इंश्योरेंस में आज की डेट में रेगुलेशन में अनलेस आप गलती ना करो आपका पैसा नहीं डूबेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें अगर आपको गलत पॉलिसी मिल भी गई है तो एटलीस्ट पेड अप वैल्यू लेके आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। मिस्टर, ये जो पेड अप वैल्यू आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पेड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू, ये दोनों कौन से वो वैल्यू होते हैं और आप क्यों कहते हैं इसके लिए आपको कुछ मिनिमम ईयर्स तक पेमेंट करना होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एक होता है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू होता है कि प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने 10 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस लिया टिल द एज ऑफ 80 और आपने चूज किया कि मैं 10 साल में प्रीमियम पे करूंगी। ठीक है, आपने 2 प्रीमियम पे कर दिए तो दैट मींस यू हैव पेड 20% ऑफ द प्रीमियम, राइट। तो अगर आप पेड अप वैल्यू करा लेते हो तो आपका 2 करोड़ का लाइफ कवर कंटिन्यू करेगा टिल द एज ऑफ 80। ओके, ठीक है, सरेंडर वैल्यू का मतलब मैं अपनी पॉलिसी खत्म कर रहा हूं और मुझे पैसा वापस मिल जाए, तो उसमें आपको एक प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा।
सपोज आपने 2 लाख रुपए प्रीमियम दिया है, तो उसका आपको एक प्रोपोर्शनेट मतलब कम वैल्यू मिलेगी, तो 2 साल की कवरेज भी दी है उन्होंने, तो आपको करीब 1,80,000 आपको नुकसान होएगा, बट आपको पैसा थोड़ा सा वापस आ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो पैसा ज्यादा आएगा, तो डिपेंडिंग कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया। ठीक है, तो दो जो टर्म्स यूज किए यहाँ संजीव सर ने, एक तो पेड अप वैल्यू और दूसरा सरेंडर वैल्यू। इनको भी आप जब पॉलिसी खरीदे ना, तो उन डॉक्यूमेंट्स में इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। अब मेरा सवाल ये है, अगर गलत तरीके से पॉलिसी बेच दी जाती है तो एक पॉलिसी होल्डर उसे इसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए? वो कहाँ जाए? कंपनी के पास जाएगा, रेगुलेटर के पास जाएगा, क्या करेगा? देखिए, एक इंश्योरेंस में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, 45 डेज में कोई भी पॉलिसी ली है आप अनकंडीशनल उसको कैंसिल करा सकते हो और आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। ये लॉ ऑफ द लैंड है, एंड कई कंपनीज तो 1 साल तक देती है। तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी की हेल्पलाइन पे जाके ऑफिशियली आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, जिसका आपका पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने विद इन 45 डेज अपनी पॉलिसी का रिफंड मांग लिया है। ठीक है, उसमें वो आपको कोशिश करेंगे कन्विंस करने के लिए कि यार आप मत लो, ऐसे लो, बट वो आपको रोक नहीं सकते। अगर आप बोलो नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे पैसा वापस चाहिए, तो उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आप ये होता है कि आपको पैसा मिल सकता है, डिपेंड, कई कंपनी 1 साल का भी फ्री लुक देती है, हर कंपनी का अलग रूल है। मिनिमम 45 डेज है एज पर द लॉ। उसके बाद होते हैं अगर आपको मिस सेलिंग हुई, पर ये लोग बहुत लोग यूज करते हैं, दूसरे एजेंट यूज करते हैं, तुम बोल दो मिस सेलिंग हुई, ये हो गया वो हो गया। उसमें कंपनी आपका इन्वेस्टिगेट करके कॉल लेती है कि मिस सेलिंग हुई है नहीं है। उसमें कंपनी के पास होता है कि वो आपको रिफंड करे ना करे। और अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है तब आप आईआरडीए के पास जा सकते हैं, उनका एक इंश्योरेंस ग्रीवेंस सेल होता है। बट लोग बोलते हैं कि पहले ही आईआरडीए के पास चले जाओ या सब जगह भेज दो, उसका कोई जरूरत नहीं है, बट कोई नुकसान भी नहीं है, बिकॉज वो भी कंपनी को भेजेगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कंपनी इन्वेस्टिगेशन करके बोलती है कि आप खाली पैसा लेने के लिए आप बोल रहे हो मिस सेलिंग है, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा वापस, आप किसी के पास भी चले जाओ। तो ये आपकी कॉल थी, तो उस टाइम पे अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आपको उसका 2 प्रीमियम या 3 प्रीमियम देख के पेड अप वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, और तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। और एक चीज समझिए कि इंश्योरेंस में लोग अपना फर्स्ट प्रीमियम पूरा गवा देते हैं अगर उनको लगता है गलत पॉलिसी है। वो बहुत ही गलत चीज है, आपको वो भी फर्स्ट प्रीमियम भी वापस मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको एक प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। और इसमें भी जो आपने पेड अप और सरेंडर वैल्यू की बात कर रहे थे, देखिए अगर अनलेस आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है तब सरेंडर वैल्यू लीजिए, उसमें नुकसान होता है। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, आपको जस्ट लगता है ये प्रोडक्ट मुझे बेनिफिट नहीं दे रहा जो मैं चाहता था, तो उसमें आपको यू शुड ऑप्ट फॉर अ पेड अप वैल्यू, जिसमें आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा। बिल्कुल, और आपका पूरा पैसा जो है वो नहीं डूबेगा। संजीव साहब, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर 10 लाख रुपए का किसी के पास एक जीवन बीमा का कवर है, 20 साल का ये जो है पूरा पॉलिसी है, 16 साल तक कोई उसके प्रीमियम अदा करता है, और 18वें साल में पॉलिसी धारक जो है उसका निधन हो गया है, यानी उसने 2 साल जो है नहीं पे किया है, 18th ईयर में उनकी डेथ हो जा रही है, तो क्या उनके नॉमिनी को किसी तरह का क्लेम मिल पाएगा, या फिर क्योंकि उन्होंने पे नहीं किए 2 साल के प्रीमियम को तो कुछ नहीं मिलेगा? इसमें ना 2 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक है टर्म पॉलिसीज, एक होती है ट्रॉप, टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है या टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी है, तो उसमें 16 साल के बाद उन्होंने 80% प्रीमियम पे कर दिया है, तो उनको 80% क्लेम ऑटोमेटिकली मिलेगा इवन इफ पॉलिसी लैप्स हो गई। ठीक है, तो जैसे 10 लाख का है तो 8 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग बोलते हैं टर्म बहुत अच्छी चीज है, ड्रॉप और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो एकदम खराब है, बिकॉज उन्होंने कहीं सुना है, उन्होंने मतलब कहीं पढ़ लिया और कहीं सुन लिया किसी आर्टिकल में ये खराब है। बट आप इधर देखिए कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ली है या ड्रॉप पॉलिसी ली है तो उसमें आपको कितना ज्यादा बेनिफिट है। बट अगर आपने टर्म पॉलिसी ली है और आपने 16 साल में प्रीमियम नहीं दिया और 2 साल की लैप्सेशन है, तो आपको 0 रुपीज मिलेगा। ओके, सो अगर ये टर्म पॉलिसी होगी और आप इस तरह से प्रीमियम नहीं देंगे तो फिर जो भी नॉमिनी है उनके हाथ में 0 ही हाथ में। बट इसमें एक तोड़ है, बिकॉज और इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज हर कंपनी का रूल अलग है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
तो टर्म में भी आप ये कर सकते हैं कि जो आपका टर्म, आपको पॉलिसी का प्रोटेक्शन टर्म चाहिए उसको लंबा रखिए और अपना प्रीमियम पेइंग टर्म को छोटा रखिए। ओके, ठीक है, ठीक तो उसमें उसमें आपको पेड अप का बेनिफिट उसमें भी मिल जाएगा। राइट। कुछ सवाल रखती हूँ जो हमारे दर्शक हमारे पास भेज रहे हैं। सुधीर उनियाल जी का पहला सवाल लेती हूँ। 28 साल के हैं सुधीर, बता रहे हैं कि मेरी एक पुरानी पॉलिसी चल रही है, बीमा कंपनी के ऑफिस के नाम से इनके पास एक फ़ोन आया और कहा गया कि एक और पॉलिसी खरीद लीजिए तो पुरानी पॉलिसी पर आपको 50,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इन्होंने पॉलिसी खरीद ली लेकिन कोई बोनस नहीं मिला है। इनका कहना है कि ये तो इनके साथ एक फ्रॉड हो गया है, इन्हें अब क्या करना चाहिए, इसकी शिकायत कैसे करें, इस तरह का फ्रॉड कैसे हो सकता है, परेशान है उनियाल जी। ये देखिए, एनी कॉल जो आती है कि पुरानी पॉलिसी पे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, एक चीज अंडरस्टैंड करिए, पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वो चेंज हो ही नहीं सकता, दुनिया में कुछ भी हो जाए। दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दैट इज ऑल्सो कि उसमें आपको कुछ एडिशनल मिल नहीं सकता। अगर आपको कोई भी ऐसा फोन आता है, समझ लीजिए ये आदमी फ्रॉड है, तो सबसे पहले तो उसको आप IRDA में वो नंबर लेके आप रिपोर्ट कर दो कि इस नंबर से मुझे फ्रॉड कॉल आई थी, मुझे ऐसे 50,000 रुपए ऑफर किए। जो आप एक पब्लिक सेवा कर रहे हैं कि ये जो चोर बैठे हैं इनको आप पकड़वा रहे हो। तो इसमें देखिए, एक तो समझिए ऐसा कोई आपको ऑफर आई है, इसको प्लीज लीजिए मत। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, जिससे लोगों का मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हो रहा है। और मैं अगर हजारों करोड़ का नाम बोलूं तो एक्चुअली में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा, आपके साथ ये हो गया तो पहली पॉलिसी तो आप चलाते रहिए, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जो दूसरी पॉलिसी उन्होंने फ्रॉड से बेची है उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी और IRDA में कंप्लेंट कर लीजिए कि ऐसे मुझे गलत प्रॉमिस करके मुझे पॉलिसी बेची गई है, तो इसमें मुझे ये बोला था ये प्रयोग होएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी सेकंड पॉलिसी को रिफंड कर देगी। ओके, चलिए उनियाल जी, आई होप आपको मिल जाए। पर जिस नंबर से फ़ोन आया था ना, उसके बारे में आप ज़रूर IRDA के ग्रीवांस सेल में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आशीष शाह का मैं अगला सवाल रखती हूँ आपके सामने। 10 लाख रुपए का कवर है, 20 साल का इन्होंने एक ट्रेडिशनल बीमा प्लान लिया था। 12 साल चलाने के बाद कोरोना काल के दौरान 2 साल का प्रीमियम ये नहीं जमा कर पाए हैं, पॉलिसी लैप्स हो गई है। क्या अब इसे ये रिन्यू करा सकते हैं या कोई इन्हें पेनल्टी देनी होगी तो वो भी देने के लिए तैयार है? हाँ, ये आप रिन्यू करा सकते हैं, बिकॉज आपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है, तो उसमें जनरली 6 मंथ्स तक तो कोई पेनल्टी नहीं होती। 6 मंथ्स के बाद वो आपको बोल सकते हैं 6 मंथ्स to 2 years में कि आप अपना हेल्थ चेकअप कराओ, और 2 years से एक्स्ट्रा भी अप टू 5 years वो आपको एक विंडो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होती है। उसके बाद 5 साल के बाद ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, तो आपका पैसा चला गया, तो उसमें ना इंश्योरेंस कंपनी के पास रहा ना आपके पास रहा। तो ये आपका इसमें रिन्यू हो सकता है। तो आप इसमें मतलब या तो आप कंपनी से संपर्क करिए, जैसे आप बजाज कैपिटल है, आप अगर आपने बजाज कैपिटल से नहीं भी लिया आप हमें संपर्क कर सकते हो, हम ये सर्विसेज फ्री देते हैं, तो इसमें कोई ऐसे इश्यू नहीं है, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसमें आपको रिन्यूअल में हेल्प मिल जाएगी। चलिए, और तो रिन्यू तो आपको एक पीनल इंटरेस्ट होता है, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार देखो लॉकडाउन था, मेरी इनकम में इशू था, अगर जेन्युइनली है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कई बार आपको इंटरेस्ट भी वेव कर देती है, बट उनके पास राइट होता है डिपेंडिंग कि कितना जेन्युइन सिचुएशन था। राइट। तो आशीष, ज़रूर रिन्यू कराइए। खुद संजीव जी कह रहे हैं आप उनके प्लेटफॉर्म में भी जाकर उन लोगों से भी मदद ले सकते हैं, और आपको ये रिन्यू ही करवा लेना चाहिए क्योंकि आपने लंबे समय तक पे किया है, तो अब इसे ज़ाया नहीं होने दीजिए। थैंक यू सो मच संजीव बजाज, आपने वक्त निकाला आज मनी 9 के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात, आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी।